ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको भैया ने ठगा नहीं है। अब उनको क्या ही पता था कि जिस सपोले को दूध पिला रहे हैं वही बड़ा होकर सांप बनकर इनको डसने वाला है। ट्रंप ने अपनी फुल खुन्नस निकालते हुए इंडिया पे 25 नहीं बल्कि 50% का टैरिफ लगा दिया। Donald Trump has signed an executive order hitting India with an additional 25% tariff as punishment for buying Russian oil. Donald Trump has targeted India yet again. The 25% duty has been doubled. So tariffs on Indian goods will now stand at 50%. President Trump is imposing an additional 25% tariff on India. Donald Trump signed an executive order for an additional 25% tariff on India. टाइम मोदी जी की स्लिप ऑफ टंग जरूर हुई थी, लेकिन जो कहा था उन्होंने सब सच कहा था। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ होता क्या है और किसी भी कंट्री को एक किन तरह से इफेक्ट कर सकता है, चलिए शुरू करते हैं। जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर टैक्स लगाती है तो जो एक्स्ट्रा टैक्स अमाउंट होता है उसे ही हम टैरिफ कहते हैं। और हाँ, यहाँ ये टैक्स पर्पज भी हो सकता है, जैसे अपने प्रोडक्ट को चीप और कंपेटिटिव रखना, दूसरे कंट्री को इकोनॉमिक प्रेशर देना और अपने गवर्नमेंट रेवेन्यू को बढ़ाना। मान लो इंडिया अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है, जैसे वो गेहूं उगाते हैं, इंडिया के फार्मर्स उस गेहूं को 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। मान लो अमेरिका से वही गेहूं 15 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा है इंडिया को। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन न हुई तो लोग अमेरिका से गेहूं खरीदना प्रीफर करेंगे, जिससे किसी भी कंट्री के फार्मर्स को नुकसान हो जाएगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट कहती है जो अमेरिका से गेहूं खरीदेगा उसको 10 रुपए पर केजी के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। जो ये 10 रुपए पर केजी के हिसाब से वो टैक्स देंगे उसी को हम टैरिफ कहते हैं। असल झगड़ा इसी पे है भारत और अमेरिका का। जो अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा है, मेन पॉइंट यही है कि उन्होंने 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। अब हम बात करते हैं कि कोई भी कंट्री को टैरिफ क्या इंपैक्ट करती है, कि टैरिफ लगाने से किसी भी कंट्री को क्या नुकसान होता है। चलिए इस पर हम बात करते हैं। मेनली टैरिफ 3 तरीकों से इंपैक्ट करती है। नंबर 1 डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड इकोनॉमिकल इंपैक्ट। डायरेक्ट इंपैक्ट, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के गुड्स पर टैरिफ लगाती है तो वो गुड्स उस बायर कंट्री में महंगा हो जाता है, जिससे कस्टमर कम खरीदते हैं और उस कंट्री का प्रॉफिट नीचे गिरता है। जब दूसरा ऐसा इंपैक्ट करता है, जैसे जब गुड्स महंगा होगा वहां खरीदेंगे नहीं तो यहाँ प्रोडक्शन उसका कम होगा, जिससे फैक्ट्रीज बंद होंगी और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। थर्ड डिप्लोमेटिक इंपैक्ट। टैरिफ कभी कभी किसी कंट्री के लिए एक वेपन की तरह यूज किया जाता है, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। कि जो अभी 6 से 7 अगस्त के बीच में हुआ, आखिर हुआ क्या था, उसका मसला क्या है, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। 6 से 7 अगस्त के बीच यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को एक नया तोहफा दिया। इंडियन इंपोर्ट्स पर एडिशनल ड्यूटीज अनाउंस की, जिसको 50% तक कर दिया गया। अमेरिका ने इसे रिसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी का हिस्सा बताया, जिसका सिंपल मतलब यह है कि अगर कोई भी चीज यूएस को नुकसान कर रही है तो उसका जवाब वो ट्रेड से देगा। मैंने आपको बताया इंडिया पे 25 की जगह 50% जो टैरिफ लगा है, उसके 2 मेन रीजन है। पहला, यूएस को अपना ट्रेड डिफिसिट को कम करना है, और सेकेंड और मेन रीजन जो है कि जो इंडिया रसिया से ऑयल परचेज करता है, सेकंड और मेन रीजन यही है कि इंडिया का रसिया से ऑयल परचेज करना। इसका सीधा सवाल है कि अब इन सब का असर क्या होगा। तो लगता होगा जो अमेरिका ने इंडिया के साथ किया वो इसलिए किया क्योंकि अमेरिका और रसिया का रिलेशन खराब है। तो जवाब है ऐसा नहीं है। सिर्फ 2025 अगस्त तक अमेरिका और रसिया का जो ट्रेड है इस साल के अंदर 2.1 बिलियन का है, और यहाँ मैं सिर्फ इम्पोर्ट की बात कर रहा हूँ। 2025 में अमेरिका ने रसिया से 37% ज्यादा पोलेडियम खरीदा है। 2025 में ही अमेरिका ने रसिया से 25% ज्यादा यूरेनियम खरीदा है। यही नहीं, अभी और आगे सुनिए। इस साल अमेरिका ने रसिया से 21% ज्यादा एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर खरीदा है। अगर ओवरऑल की बात की जाए, इसी साल अमेरिका ने रसिया से 23% ज्यादा ट्रेड किया है। अगर आप पॉलिटिक्स की थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आपको ट्रंप का बैकग्राउंड पता होगा। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको भैया ने ठगा नहीं है। ट्रंप साहब ठगने और रंग बदलने में हमारे नेता से भी आगे हैं। हमारे देश की जनता इतनी भोली है कि रात और दिन में फर्क करना भी नहीं जानती। इससे ये अपने देश के नेताओं के रंग के बारे में नहीं समझ पाते, तब ये बेचारे उस ट्रंप का क्या समझेंगे जो किसी का सगा ही नहीं है। कब क्या कर दे उसके डिसीजन प्रेडिक्टेबल होते ही नहीं है। जैसे ट्रंप की सरकार आने वाली थी, ट्रंप की सरकार आने के लिए इन्होंने पूजा पाठ शुरू कर दिया।
जैसे कि वो अपने माँ बाप के लिए और अपने देश के लिए इतनी पूजा न की हो कभी। अब उनको क्या ही पता था कि जिस सपोले को दूध पिला रहे हैं वही बड़ा होकर सांप बनकर इनको डसने वाला है।